हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। और दोस्तों, हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर प्रो रेटा टेबल को समझा था। प्रो रेटा टेबल कैसे बनाते हैं वो तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। अभी हमें उस प्रो रेटा टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके प्रो रेटा टेबल हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, एग्जाम के अंदर केवल प्रो रेटा टेबल नहीं पूछते हैं, एग्जाम के अंदर प्रो रेटा टेबल के साथ साथ जनरल एंट्रीज भी पूछते हैं शेयर इशू करने की। वैसे प्रो रेटा टेबल कब बनाई जाती है? जब शेयर जितने इशू करना चाहते हैं एप्लीकेशन उससे आ जाए ज़्यादा, तभी प्रो रेटा टेबल बनेगी, वरना तो डायरेक्ट एंट्री ही करेंगे। तो आइए एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर करवाता हूं जिसमें प्रो रेटा टेबल भी बने, ताकि आपको एक बार और सीखने का मौका मिले, और उसके साथ साथ हम जनरल एंट्री भी करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। मान लेते हैं एक कंपनी है, XYZ ले लेते हैं, XYZ लिमिटेड। सिंपल एक एग्जांपल करवाना चाहता हूं मैं आपको, उससे आपको समझ में आए। XYZ लिमिटेड इशू करना चाहती है इक्विटी शेयर। कितने? मान लेते हैं अपन यहां पर 40,000 इक्विटी शेयर। कितने? 40,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। एक शेयर 10 रुपये का है, 10 रुपीज ईच। कोई प्रीमियम वगैरह का लफड़ा नहीं लेंगे, सिंपल रखेंगे क्वेश्चन को, ताकि एक बार प्रो रेटा समझ में आए, उसके बाद उसकी एंट्रियां आपको समझ में आ जाए। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर एडिशनल पॉइंट ऐड होते जाएंगे, जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से करेंगे। अगर प्रो रेटा टेबल और ये एंट्रियां समझ में नहीं आई तो आगे आपको कंपनी अकाउंट समझ में नहीं आएगी, इसलिए इनको अच्छे से समझना जरूरी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर हम इशू करना चाहते हैं। कितने इशू करना चाहते हैं? 40,000 इक्विटी शेयर, एक 10 रुपये का। तो कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख की, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई? सर, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई आपके फॉर एग्जाम्पल 60,000। 60,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई इक्विटी शेयर खरीदने के लिए, ठीक है सर। 60,000 में से क्या किया इन्होंने? 60,000 में से जिन्होंने एप्लीकेशन या मांगे बोल सकते हैं, जिन्होंने मांगे थे कितने? 10,000, उन्हें तो कर दिया। कितने दिए उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया, उन्हें मना कर दिया, ठीक है। पीछे मांगने वाले कितने बच गए? 60,000 मांगने वाले आए थे। ये सब क्वेश्चन में डिटेल दे रखी होगी बेटा, आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। 10,000 शेयर मांगे थे, 60,000 टोटल एप्लीकेशन आई, उसमें से 10,000 जो एप्लीकेशन आई उनको मना कर दिया। अब एप्लीकेशन कितनी बची, यानी कि मांगने वाले कितने बच गए? 50,000। उनको प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया। प्रो रेटा मतलब जितने हमारे पास है उतने इनको दे दिए। हिंदी में इसको यथानुपात बंटन बोलते हैं। यानी कि मांगने वाले कितने बच गए? टोटल मांगने वाले 60,000 थे, उसमें से 10,000 को एक भी शेयर नहीं दिया। तो अभी तक हमारे पास 40,000 शेयर पड़े हैं, लेकिन मांगने वाले केवल बच गए कितने? 50,000। उस 50,000 जिन्होंने मांगे उनको हमने दे दिए पूरे के पूरे 40,000 शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 को तो रवाना कर दिया, तो पीछे 60,000 टोटल आए थे ना, एप्लीकेशन 60,000 आई थी, जिसमें से 10,000 हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। एप्लीकेशन कितनी बच गई? 50,000। उनको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर दे दिए। प्रो रेटा बेसिस मतलब जितने हमारे पास है उतने सब शेयर दे दिए। हमारे पास कितने हैं? 40,000, तो 40,000 शेयर उनको दे दिए। ओके सर। इसके अलावा एक चीज और है कि यहाँ पर जो है, ये तो था ही क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, वो तो मैं कराऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे होता है, उसको कैसे पढ़ के जो है उसका ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, वो बताऊंगा मैं आपको। एप्लीकेशन पे जो है कंपनी ने 3 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पे अपने 4 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, टोटल 10 रुपये।
आपको प्रोरेटा टेबल बनानी है, क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोरेटा टेबल बनाइए और जनरल एंट्रीज कीजिए। तो यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोरेटा टेबल। आइए दोस्तों प्रोरेटा टेबल बनाते हैं। प्रोरेटा टेबल बनाने के लिए एक लंबी लाइन खींचेंगे और उसके बाद सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा वो हमें पता है। सबसे पहला कॉलम जो हमारा होगा वो होगा शेयर इशू का। शेयर इशू कितने कर रहे हैं हम, शेयर इशू हम कितने कर रहे हैं वो होगा हमारा पहला कॉलम। तो शेयर हम इशू कर रहे हैं, यहाँ पर कितने शेयर इशू कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर शेयर इशू कर रहे हैं 40,000, तो यहाँ लिख देंगे 40,000। एप्लीकेशन कितनी आई, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एपीपी लिख देता हूँ शॉर्ट में, एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई टोटल 60, लेकिन उसके दो टुकड़े हैं 10,000 और 50,000। एक तो हुई 10,000 जिनको मना कर दिया, एक हुई 50,000 जिनको 40,000 शेयर दिए, टोटल हो गई कितनी एप्लीकेशन 60,000। ओके सर, फिर एप्लीकेशन जब ये आई होगी, ये तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है ना 60,000, ठीक है। फिर इस एप्लीकेशन के साथ क्या आया होगा सर, वो हम आपने बताया था सर, इसके साथ आएगा एप्लीकेशन मनी। जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उन्होंने कितने रुपए जमा कराए होंगे, उन्होंने कराए होंगे 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000। और जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उन्होंने कितने जमा कराए होंगे, उन्होंने कराए होंगे 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3 कितने हो गए 1,50,000। ठीक सर, ओके सर। फिर एप्लीकेशन जो है इसके पैसे जोड़ दो, ये हो गए 180 और सही भी है। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई 60,000, 60,000 इंटू 3 करो कितने हो गए 1,80,000 रुपये, तो 1,80,000 रुपये आए। 60,000 एप्लीकेशन आई, उसके एप्लीकेशन के रुपए कितने आए 180, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये टोटल में। और सेपरेटली देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे तो देखिए 10,000 इंटू 3 30,000, 50,000 इंटू 3 150। ओके सर, ये तो एप्लीकेशन आई थी, एक्चुअल में शेयर कितने दिए अब वो देखना पड़ेगा। एक्चुअल शेयर इशू कितने किए इनको, एक्चुअल में शेयर इशू इन्होंने जितने मांगे क्या उतने किए क्या, देखिए जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे थे और 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपये जमा कराए थे, उनको शेयर कितने दिए, उनको शेयर दिए ही नहीं। अगर इनको शेयर दिए नहीं तो क्या इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी बनेगी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि शेयर ही नहीं दिए तो काय की एप्लीकेशन मनी, तो कोई एक्चुअल एप्लीकेशन मनी नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी इन्होंने कितने जमा कराए थे 30,000 रुपये जमा कराए थे एप्लीकेशन मनी के, लेकिन शेयर दिए नहीं तो इनकी एप्लीकेशन मनी बनेगी ही नहीं, तो ये 30,000 पूरे के पूरे क्या हो गए एक्सेस, और आगे जाके हम इसको क्या कर देंगे रिफंड कर देंगे। ओके सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। यहाँ देखिए जिन्होंने 50,000 शेयर मांगे उन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा कराए 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के रूप में, क्योंकि इनको लगा 50,000 पूरे शेयर मिल जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए हमारे एप्लीकेशन के होते हैं। वास्तव में इनको 50,000 शेयर मिले ही नहीं, इनको शेयर कितने मिले 40,000, ये इक्विटी शेयर, इनको शेयर मिले 40,000। तो 40,000 अगर शेयर मिले हैं तो क्या इनके एप्लीकेशन के 1.5 लाख रुपए होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते, वो तो 50,000 के हिसाब से है। तो इनके एप्लीकेशन के कितने होंगे वो बताइए, तो गुणा कर दीजिए 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ हो गया कितना 1,20,000 रुपये। जी हाँ सर, देखिए इन्होंने 50,000 शेयर मांगे लेकिन 40 ही दिए, 50,000 शेयर मांगे उसके हिसाब से एप्लीकेशन के 1.5 लाख रुपए जमा कराए, लेकिन 40,000 शेयर दिए, इसलिए इनके एप्लीकेशन के 1.5 लाख नहीं होते हैं, इनके 1,20 ही होते हैं। तो इन्होंने ज़्यादा कितने जमा कराए, एक्सेस कितना हो गया, तो 1,50,000 माइनस 1,20,000, सर 30,000 रुपये इन्होंने ज़्यादा जमा कराए। अब दो तरीके हैं, या तो इस 30,000 को हम रिफंड कर दें या फिर क्या करें इसको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लें, क्योंकि इन 40,000 शेयर के ऊपर इनको 40,000 शेयर दिए हैं तो बाद में इनसे अलॉटमेंट के 4 रुपये और फर्स्ट कॉल के 3 रुपये मांगने हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है तो अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ हो जाएगा आपका अलॉटमेंट और यहाँ हो जाएगा फर्स्ट कॉल और यहाँ हो जाएगा आपका रिफंड। मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे थे उनसे हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? क्योंकि उनको शेयर दिए ही नहीं। जब शेयर दिए ही नहीं तो फिर इनसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कैसे मांग सकते हैं? तो इनका पैसा हम क्या कर देंगे, इनका पैसा पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे। ओके,
लेकिन जिन्होंने 50,000 शेयर मांगे थे उनसे हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगेंगे, हाँ बिल्कुल मांगेंगे, अभी नहीं लेकिन बाद में मांगेंगे। तो कितना मांगेंगे हम? जिन्होंने जो है 50,000 शेयर के लिए अपन अप्लाई किया था उनसे हम अलॉटमेंट कितना मांगेंगे? 50,000 शेयर के ऊपर या 40,000 शेयर के ऊपर? सर 40,000 शेयर के ऊपर मांगेंगे ना, क्यों? शेयर दिए ही 40,000 है तो सामने वाला अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 40,000 पे ही तो देगा। तो कितना होता है इनका अलॉटमेंट? 40,000 इंटू 4 करेंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 अलॉटमेंट मांगेंगे, लेकिन कभी अभी मांगेंगे नहीं, अभी नहीं मांगेंगे, 1 महीने बाद जब अलॉटमेंट की डेट आएगी तब। तो सर अभी क्या करना है? अभी ये करना है कि हमारे पास 30,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं। अलॉटमेंट के रुपए कितने बनते हैं? 1,40,000 बाद में मांगेंगे, लेकिन 30,000 जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, एक्सेस पड़े हैं, उसको अभी हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो ये 30,000 हम अलॉटमेंट में डाल देंगे। अब जब 1 महीने बाद हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? 1,40,000 मांगेंगे? नहीं सर, 30 तो अभी आ गए, तो बाद में कितने मांगेंगे? 1,10,000। ठीक है सर, 30,000 थे, 30 के 30 डाल दिए तो फर्स्ट कॉल में और रिफंड करने के लिए कोई भी पैसा बचा नहीं। ओके सर, ये हो गया आपका यहाँ पर टेबल, प्रो रेटा टेबल। टोटल कर लेते हैं, एक्सेस के कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम की टोटल करनी है बेटा। एक्सेस के कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम की टोटल करनी है आपको। ओके, देखिए यहाँ पर 40,000 शेयर थे हमारे पास, एप्लीकेशन 60,000 के हिसाब से आई, तो जिसकी वजह से हमारे पास एप्लीकेशन मनी 1,80,000 आ गई। 60,000 इंटू 3, इसकी टोटल करेंगे तो भी 180 होगी। 180 रुपये आए, लेकिन हमने शेयर इनको 40,000 दिए, जिसकी वजह से 180 एप्लीकेशन काम की नहीं है। 40,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,20,000, और वैसे भी 1,20 यहाँ टोटल भी हो रही है। तो इसका मतलब ये 60,000 एप्लीकेशन आई थी, जिसकी वजह से 180 जमा कराए, लेकिन शेयर 40,000 दिए, जिसकी वजह से होते कितने हैं? 1,20। तो 180 जमा कराएं, होते हैं 1,20, तो एक्सेस कितने हो गए? 180 माइनस 1,20, 60,000, और इन दोनों की टोटल करेंगे तो 60,000 आएगी, लेकिन एक्सेस की टोटल नहीं करनी है आपको। 30,000 की टोटल करनी है, फर्स्ट कॉल में कुछ है नहीं, यहाँ टोटल कर दो। अलॉटमेंट इनकी टोटल करनी है, एक्सेस की टोटल नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए टोटल 1,80,000 रुपये आए थे, उसमें से 1,20 किसके थे? एप्लीकेशन की। पीछे कितने बच गए? 60,000, उसमें से 30 अलॉटमेंट में डाल दिए और 30 रिफंड कर दिए, हो गया हिसाब किताब। अब आइए दोस्तों हम एंट्रियां करते हैं इसकी। सबसे पहले एंट्री करेंगे सर हम एप्लीकेशन की, बिल्कुल एप्लीकेशन की एंट्री होगी। एप्लीकेशन की एंट्री जरा कैसे होगी देखना बेटा। एप्लीकेशन की एंट्रियां वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन की एंट्री में सर बैंक की एंट्री पहले होती है, बिल्कुल सही बात है। तो बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हम यहाँ लिख भी देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लेकिन मेन बात ये आती है कि पैसा कितना लिखूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में पैसा कितना आया था? एक्चुअल वाला नहीं, आया कितना था? लोगों ने कितने रुपए जमा कराए थे? 1,80,000 रुपये जमा कराए थे, क्योंकि उन्होंने 60,000 शेयर मांगे थे। बाद में दिए उनको भले ही कम, एक्चुअल एप्लीकेशन भले ही कम बनती है, वो बाद में देखेंगे। अभी तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई? 1,80,000, तो उसको यहाँ लिख दो, 1,80,000 एप्लीकेशन मनी आई। कैसे आई सर? हमको यूँ गुणा करके बताओ। वैसे तो आपको ये वाला कॉलम की टोटल इधर लिखनी है, एप्लीकेशन जो मनी रिसीव्ड हुई थी, लेकिन आप चाहते हैं नहीं, हम मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं, तो 60,000 इंटू 3, 60,000 शेयर एप्लीकेशन आई थी और 3 रुपये के हिसाब से पैसे जमा कराए, लोगों ने 1,80,000 रुपये जमा कराए। सेकेंड एंट्री इसकी बहुत अच्छी है, एप्लीकेशन की है, लेकिन आप देखिए ध्यान से, ये एंट्री बहुत सही है, इसको अपन को समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कई बार बोला है कि एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होगा उतने से क्या होगा? डेबिट। बेटा बोला है कई बार मैंने, क्या बोला है? एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ उतने से क्या करना है? अपन को डेबिट करना है। ये बीच में लाइन है बेटा, दोनों एंट्रियाँ सेम नहीं है ना, ये लाइन है यहाँ पर, ये एंट्री यहाँ खत्म हो गई है। सर हमें ये तो पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, 1,80,000, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब देखिए बेटा, यहाँ क्रेडिट क्या होगा? एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैं पूरी ब्लू पेन से ही कर देता हूँ एंट्री, तो सही रहेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा ध्यान से समझिएगा,
मैंने बोला था एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट सर कर दिया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में 180 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 180 एप्लीकेशन का है ही नहीं। कैपिटल में पैसा कितना जाएगा? कैपिटल में पैसा जाएगा जितने हम शेयर इशू करेंगे, और शेयर इशू हम कितने कर रहे हैं? 40,000, और 40,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने बनते हैं? 1,20,000। यानी कि ये वाला कॉलम है ना, ये जाएगा कैपिटल में। तो बराबर नहीं हो रहा है। देखिए डेबिट में 180 हो रहे हैं और क्रेडिट में 120 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो हमारा पैसा कहां चला गया? अलॉटमेंट में। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने चले गए दोस्तों? अलॉटमेंट में चले गए 30,000। और कुछ पैसा कहां चला गया? कुछ पैसा रिफंड हो गया, तो टू बैंक। कितना? 30,000। अब देखिए टोटल करके डेबिट और क्रेडिट की 180। जरा समझिए, मैं आपको यहां कुछ शब्द बोलने वाला हूं, मेरे उन शब्दों पर, मेरे उन वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिए, उनको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 1,80,000 रुपए आते हैं, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन के 120 ही हैं। 30,000 हमने अलॉटमेंट में डाल दिए और 30,000 हमने लोगों को लौटा दिए। ये हो गया 180 का हिसाब किताब। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, टोटल 1,80,000 रुपए आए थे, उसमें एप्लीकेशन की तो केवल 120 थे, 1,20,000 थे। क्यों थे? क्योंकि शेयर कम दिए। और 30,000 हमने अलॉटमेंट में डाल दिए और 30,000 हमने रिफंड कर दिए। ये रहा 180 का हिसाब किताब। ओके सर, नरेशन क्या लिखेंगे? या नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड रिफंड। कुछ हमने रिफंड कर दिया, ठीक है सर। अब आइए आगे देखो बेटा, यहां पर ये हमारी 2 एंट्रियां हुई है। किसकी हुई है? एप्लीकेशन की सिर्फ 2 एंट्रियां हुई। अब आते हैं हम अलॉटमेंट पर। बेटा ध्यान से सुनना बेटा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मैं पहली एंट्री ब्लैक पेन से कर रहा हूं, और पहली एंट्री आपको पता है कि ड्यू वाली एंट्री पहले होगी, तो ड्यू वाली बैंक वाली बाद में होगी इसमें। तो ड्यू वाली एंट्री करेंगे, तो ड्यू वाली एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ सर, हमें पता है ड्यू वाली ये एंट्री। ओके सर, ड्यू वाली एंट्री कितने से करेंगे? शेयर इशू कितने किए हमने? 40,000। सर 60,000 किए? नहीं, 60,000 तो एप्लीकेशन आई थी, शेयर तो 40,000 दिए ना। तो अब हम अलॉटमेंट कितने लोगों से मांगेंगे? 60,000 शेयर पे मांगेंगे कि 40,000 पे मांगेंगे? सर शेयर कितने दिए? 40,000। तो लोग 60,000 पे अलॉटमेंट जमा कराएंगे क्या? पागल थोड़ी है लोग। 40,000 शेयर दिए तो अलॉटमेंट 40 पे मांगेंगे। लेकिन अलॉटमेंट पर शेयर कितने हैं? 4 रुपए। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये कितना हो गया? 1,60,000। ये हम इस प्रोरेटा टेबल से 1-2 महीने बाद जब अलॉटमेंट ड्यू होगा उस दिन एंट्री करेंगे। मान लेते ड्यू हो चुका है, ठीक है, और यहां लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके सर, ये एंट्री तो पहले जैसी ही थी, बिल्कुल बेटा ये एंट्री पहले जैसी ही थी, लेकिन नेक्स्ट एंट्री चेंज है। देखना, मैंने आपको बोला था, देखिए दोस्तों एंट्री क्या होगी नेक्स्ट? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री होती है सर, बिल्कुल एंट्री बैंक की यही होती है। रुपए कितने आने चाहिए थे? 1,60,000, क्योंकि हमने मांगे कितने? 1,60,000। 1,60,000 मांगे तो आने भी कितने चाहिए? 1,60,000। लेकिन बेटा 1,60,000 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जरा आप सोचो खुद, 1,60 कैसे आएंगे? क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट में 30,000 पहले ही आ चुके हैं। भाई 1,60,000 अलॉटमेंट के मैं मांगने वाला हूं सामने वाले से। अब सामने वाला मुझे 1,60,000 थोड़ी देगा, वो बोलेगा बेटा जो एडवांस पैसे दिए थे वो एडजस्ट कर लिए थे ना अलॉटमेंट में 30,000, तो वो 30,000 मेरे यूं ही गए। 1,60 और दूं, 1,90 दूं क्या? नहीं, 30,000 अगर पहले अलॉटमेंट में, ये देखो अलॉटमेंट कॉलम में लिखे हुए हैं 30,000, जो अलॉटमेंट कॉलम में जो भी अलॉटमेंट कॉलम की टोटल होगी वो यहाँ लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 1,60,000 मांगे जिसमें से 30,000 पहले ही अलॉटमेंट में आ चुके हैं, तो वो लेस कर देंगे। अब अलॉटमेंट में कितने आएंगे? 1,30,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहां लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बेटा एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा अपन क्या करते हैं? अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते हैं?
अलॉटमेंट जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट करते हैं। अलॉटमेंट यहाँ डेबिट कितने से है 1.60 से, लेकिन क्रेडिट कितने से किया 1.30 से। तो अभी भी डेबिट में कितना पड़ा है 30,000 पड़ा है। सर ये तो गलत हो गया, आपको अलॉटमेंट 1.30 से ही क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि आप खुद ही बोलते हो कि अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। मैं सही बोलता हूं और मैंने ऐसा किया है। सर कहां किया है, यहाँ तो 1.30 ही लिखा है। तो सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, 1.60 अलॉटमेंट डेबिट है, ठीक है सर। डेबिट में टोटल अलॉटमेंट कितना किया है 1.60। क्रेडिट में देखिए अलॉटमेंट कितना है 1.30, और यहां अलॉटमेंट क्रेडिट कितना हुआ है 30। तो 30,000 क्रेडिट यहां हुआ, ये देखो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 30,000 क्रेडिट यहां हुआ और 1.30 क्रेडिट यहां हुआ। तो 1,30,000 और प्लस 30,000 टोटल क्रेडिट कितना हुआ 1,60,000, और डेबिट भी कितना है 1.60 हो गया। आया ना, मजा है ना। ओके वेरी गुड। लास्ट फाइनल फर्स्ट कॉल की एंट्री बची हुई है दोस्तों, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। यहाँ पर 5th एंट्री फर्स्ट कॉल की, ठीक। देखिए पहले ड्यू की एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन नहीं लिखूंगा, आप लिख देना। कितने 40,000 शेयर पे मांगेंगे, क्योंकि 40,000 शेयर दिए हैं, उस पर 3 रुपये मांगेंगे फर्स्ट कॉल के। तो कितने रुपए हो गए, ये हो गए आपके 1,20,000 रुपये। जी सर हो गए, इसको क्लोज कर दो। सेकेंड एंट्री 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो कितने रुपए आने थे 1,20,000, पहले कितने आ गए फर्स्ट कॉल के कॉलम में देखो। अरे पहले तो आए नहीं कुछ, समझ में आया बेटा, पहले तो कुछ आए नहीं। अगर पहले कुछ आए नहीं है तो यहाँ 1,20 का अब आएंगे 1,20। अब देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से है 1,20 से, तो क्रेडिट भी कितने से है 1,20 से हो गया। तो ये था एक बढ़िया एग्जाम्पल, जो आप दोस्तों इसको पहले नोट कीजिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा हूं वैसे वैसे आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आपको आ ही गया होगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, एकदम सिंपल था। इससे आपको एंट्रियों की कैलकुलेशन वगैरह डेबिट क्रेडिट धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे अवेलेबल करा दूंगा। जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारा टेलीग्राम चैनल की आईडी क्या है, तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद में ऊपर लिखिए उसके सर्च बॉक्स में @ ये वाला @ ये @ होता है ऐसा, @ कॉमर्स वाले गुरुजी बिना स्पेस के। तो कॉमर्स वाले गुरुजी जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वो लिखेंगे तो हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूं और इन्फॉर्मेशन भी देता हूं। तो जो नए स्टूडेंट है वो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हमारा मकवाना_सुरेश1 इंस्टा आईडी है, वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे अपने आंसर भेजेंगे तो मैं उन्हें चेक करके बता सकता हूं कि वो सही है या गलत। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।